नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेव खज्जराट श्री ऋषभ देव भगवान की, अंतिम तीर्थ शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त सुरमणिया जी महावीर कीर्ति जी महामुनिराज के, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की उपस्थित प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, विद्यार्थीगण आज यहाँ उपस्थित हैं। ये आप सबका सौभाग्य है कि आचार्य भगवान का विद्या निकेतन विद्या भारती स्कूल में आना हुआ। पीठवासियों का ये सौभाग्य कि आपके नगरी में आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। ये वो संत हैं जिनने अपने जीवन को अहिंसा, सत्य, अचौन, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों को अपने जीवन में जी रहे हैं। इनसे हमें पता पड़ता है कि हमारा जीवन कितना शांतिमय बन सकता है। इनकी शांति को देख करके, इनकी गंभीरता को देख करके, इनके विशुद्धि को देख करके हमें पता पड़ता है कि अहिंसा में क्या बल है और अहिंसा की क्या ताकत है, सत्य और अहिंसा का क्या प्रभाव है। आज सभी लोग कहते हैं कि अहिंसा की पालना करो, पर लोग अहिंसा की पालना कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अहिंसा की पालना करना चाहिए, पर दिगंबर संत वो हैं। महावीर स्वामी ने घोषणा की है कि एक वनस्पति भी है, ये भी संवेदना से युक्त रहती है वनस्पति, इसमें भी जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जिनसे हमारा जीवन संवरता है, जीवन बनता है, वो भी एक इंद्रिय जीव की संज्ञा दी है, वो भी जीव है। भगवान महावीर ने बड़ी मंगलमयी देशना में कहा है कि सब जीवात्मा हैं, उनकी रक्षा करना चाहिए और उनकी रक्षा का संकल्प और अपनी आत्मा की रक्षा रागादि भावों से करना चाहिए। ये आचार्य भगवान निरंतर प्राणी मात्र के प्रति संभाव रखते हैं। यहाँ कोई दुश्मन भी तलवार लेकर के आ जाए, एक प्रसंग है कि एक दुश्मन क्या, आचार्य भगवान का कौन दुश्मन, पर उसने अपने मन में कुछ विचार कर लिए होंगे, अनुकूलता नहीं बनी होगी, उसने आचार्य भगवान को श्रीफल मस्तिष्क में मारने की कोशिश की। नारियल, हाँ श्रीफल, तो तेजी से मारा, आचार्य भगवान के यहाँ सिर में लग गया। सभी लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसकी पिटाई गई, पर आचार्य भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। इसको क्षमा कर देना यही सबसे बड़ी निर्मलता का प्रतीक है। जिनने अपने जीवन में राग द्वेषों को जीता है वही तो महान कहलाते हैं। सम्राट वह नहीं होता है। लौकिक में तो सम्राट माने जाते हैं जिसने दूसरे देशों को जीता है, पर वास्तव में सम्राट तो वह है जिनने इंद्रियों पर विजय पाई है, कषायों पर विजय पाई है, वह सबसे बड़ा सम्राट है। ये उदाहरण हमारे बीच के ही हैं, हम सब ने देखे हुए उदाहरण आचार्य भगवान के साथ इन्हीं जीवन में घटे हुए हैं। इनकी करुणा, जब हम लोग रास्ते में एक बार विहार कर रहे थे तो पाड़वा पंचकल्याणक में प्रवेश का समय था, 2-3 किलोमीटर ही रह गया था, और वहाँ एक कोई गाय का बछड़ा, तो बछड़ा थोड़ा बड़ा था और वो अस्वस्थ था, ऐसा बैठा हुआ था, नजर आया। आज ठंडी का समय था, आचार्य भगवान चलते जा रहे थे
वहां पैर थम गए, उसको निहारने लगी, अस्वस्थ नजर आ रहा है। विचार करो, हम तो यूं नजर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे ऊपर आ ना जाए, मुझे इसकी सेवा ना करना पड़े। आचार्य भगवान वहां रुक गए, आगे प्रवेश होने वाला था, रुक गए और उसको देखा कि देखो जाके उसके तकलीफ क्या है। पता पड़ा कोशिश करने पर कि उसके कुछ पैर में कुछ तकलीफ है। तुरंत वहाँ एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया गया, उनको मैसेज करवा दिया गया, पक्का हो गया कि वो आएंगे। फिर आचार्य भगवान ने वहां से विहार किया। एक करुणा का उदाहरण था। अपने जीवन में जीना, अहिंसा बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन जिन घरों में अहिंसा है, जिन जिन घरों में, जिन व्यक्तियों के जीवन में सत्य व्रत है, जिनके जीवन में अचौर्य व्रत की पालना की जाती है, ब्रह्मचर्य की आराधना की जाती है, अपरिग्रह की आराधना की जाती है। अपरिग्रहवाद का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने, ऋषभदेव ने दिया कि तुम सिर्फ संग्रह अपने लिए मत करते रहना। तुम कितना जोड़ोगे, कितने में तुम्हारा पेट भरेगा? हजार लाख करोड़ अरब खरब कितना रखोगे? आपकी जितनी आवश्यकता है उतना रखो और बाकी सिर्फ समाज के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए समर्पित कर दो। यही कारण है भामाशाह, आपने नाम सुना होगा। जब पैसा खत्म हो गया था, अनाज खत्म हो गया, अब कैसे युद्ध किया जाए, परास्त हो गए। भामाशाह ने कहा कि महाराजा, हमारे रहते रहते आप परास्त नहीं हो सकते, सारे भंडार आदेश रक्षा के लिए खोल दिए गए हैं। ये उनकी उदारता थी। जिनने जाना कि जीव के प्रति आत्मीयता, जिनने समझी जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। आज संस्कार है, विद्या निकेतन अध्ययन के साथ साथ संस्कार का भी काम कर रही है। अंग्रेजी पढ़ाना बुरी बात भी नहीं और ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं, क्योंकि हम विदेशों की ओर बढ़ जाते हैं, पश्चात संस्कृति की ओर ढल जाते हैं, हमारा रुझान वहाँ हो जाता है, हमारी पहचान एक अलग प्रकार की बनती है। यहाँ इस पहली बार देखा, जिसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं इंग्लिश के प्रति पीछे मत पड़ो, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी का सम्मान करो। और विद्या निकेतन में अभी प्राचार्य जी ने, यहाँ शर्मा जी ने बताया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई देश अपनी भाषाओं पर पक्के हैं, अपनी भाषा पर ही बोलते हैं, उसमें लिखते हैं, उसमें कहते हैं, तभी तो उनकी समृद्धियां बढ़ रही हैं। हम भाषा में गुलाम हो जाते हैं, शर्म आती है हमें अपनी हिंदी भाषा को बोलने में। इंग्लिश जो बोलते हैं उसको हम स्टैंडर्ड समझते हैं, मॉडर्न। हम मॉडर्न हैं तो हमें ऐसा बोलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी एक जगह यहाँ छोटा सा कोटेशन लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा विद्यालय के परिसर में, कि बच्चे को कोई उपहार ना दो तो थोड़ी देर तक रो लेगा, थोड़ी ही तकलीफ आएगी, पर बच्चे को यदि तुमने संस्कार नहीं दिए पूरे जीवन भर उसको रोना पड़ेगा। संस्कार बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान कहते हैं माता पिता को इतना होन कर, बेटे के प्रति कर्तव्य। आचार्य तिरुवल्लुवर स्वामी कहते हैं कि बेटे का यानी माता पिता का बेटे के प्रति क्या कर्तव्य होता है। आपका बेटा है, आप यानी आपका कर्तव्य है कि बेटे को इतने योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि विद्वानों की अग्रिम पंक्ति में बैठने की काबिलियत पैदा कर सके। और बेटों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, यदि आप किसी मिता के बेटे हैं तो बेटों का एक कर्तव्य है कि आप इतना अच्छा जीवन जियो, आप इतना अच्छा जीवन जियो कि लोग कहें कि देखो भाई तुम कौन सी तपस्या तुमने की थी, कौन सा पुण्य संचय किया था, कौन सा त्याग किया है, उसके फल से तुम्हें ऐसे होनहार संतान तुम्हारे घर में जन्म लिया है। ऐसा कर्तव्य हमें बच्चों को करना चाहिए, जो कह सकें कि कौन से पुण्याई से तुमने ऐसे बेटे को पैदा किया है। संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है।
यदि संस्कार नहीं तो जीवन बेकार है, उबड़ खाबड़ जैसा जीवन है। बच्चों, बहुत सारी बातें हैं, आचार्य भगवान बताएंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले 3 चीजें याद रखना। पहले कर्तव्य हमारे देश के प्रति कर्तव्य है। जिस सरजमी पर हमारा जन्म हुआ है, उस सरजमी के प्रति, देश के प्रति हमारा पहला कर्तव्य। जिस परिवार में हम पले पुसे बड़े हुए, उस परिवार के प्रति हमारा दूसरा कर्तव्य। और तीसरा कर्तव्य, जिस समाज में हम बड़े होते हैं, उस समाज के प्रति भी हमारा एक तीसरा कर्तव्य है। बच्चों, अपनी जीवन उन्नति के लिए 3 सूत्र सदा याद रखना। सबसे पहला सूत्र है ऊंची सोच। सभी लोग बोलिए, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। 3 चीज याद रखना। ऊंची सोच, ऊंची सोच सदा रखना चाहिए। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि ऊंची जिसकी सोच, जिसकी विराट होगी, वो व्यक्ति महानता की ऊंचाइयां प्राप्त करता जाएगा। सोच अच्छी रखिए। आप ये भाव रखो, सुबह उठ करके, हे भगवान, तुम्हारा भोजन करने के पहले, एक गिलास मुख में लेने के पहले भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं भोजन करने बैठ तो रहा हूं, संसार में जितने भी जीव हैं, कोई भी भूखा ना सोए। हे प्रभु, संसार का कोई जीव भूखा ना सोए, सब जीव शुद्ध भोजन करें, पवित्र जीवन जिए। ऐसी पवित्र भावना करके आप वो भोजन करोगे, वो भोजन आपको प्रसाद बन जाएगा, वो आपके जीवन को धन्य कर देगा, वो एक प्रार्थना का रूप ले लेगा। प्रार्थना का रूप भोजन ने ले लिया। भावना हमारी ऐसे होना चाहिए। अभी आप स्कूल वालों की सबकी यही भावना है, पूरे देश में एक अहिंसा सत्य का प्रचार हो, महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान राम श्री कृष्ण का जीवन जयवंत रहे। मैं आपसे कहता हूं, भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाओं से नहीं है। भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाओं से नहीं, भारत की पहचान दिल्ली के लाल किले और कुतुब मीनार से नहीं, भारत की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान जियो और जीने दो की वजह से है। भारत की पहचान राम की मर्यादाओं से है। भारत की पहचान कृष्ण के कर्म योग से है। आज हमारा भारत पहचाना जाता है तो इमारतों की वजह से नहीं जाना जाता है, इन खंडरों की वजह से नहीं जाना जाता है। हमारा भारत अहिंसा की वजह से जाना जाता है। अहिंसा की पूजा करता आ रहा हमारा देश। टैगोर जी कहीं विदेश गए तो किसी ने उनके चरणों को छुआ तो बोले नहीं, मेरे चरण मत छुओ। बोले नहीं, भारत की हर आत्मा एक संत पुरुष हुआ करती है, इसलिए आप हमारे लिए वंदनीय हैं। लोगों ने पूछा कि टैगोर जी, आपने रामायण पढ़ी? बोले हाँ, मैंने रामायण बराबर पढ़ी है। बोले रामायण पढ़ने से आपको क्या प्रेरणा मिली? कौन सा प्रसंग आपको आप प्रभावित हुए हैं? बोले जब श्री राम सीता का हरण हुआ तो वो बोले आभूषणों को राम ने जो पोटली में बांध करके सीता ने नीचे डाल दिया और रामचंद्र जी ने आभूषणों को खोला और लक्ष्मण से पूछने लगे, भैया ये तो बताओ, ये मंगलसूत्र उठा करके पूछा, ये भाभी माँ का है? बोले नहीं, क्या बोले, मुझे नहीं मालूम। रामचंद्र जी बोले कि तुम क्या कह रहे हो? साथ में रहते हो, साथ में वनवास में रह रहे अपन, ये भी तुम्हें पता नहीं कि मंगलसूत्र भाभी का है? राम को और धैर्य खत्म होता जा रहा था, आकुलता हो रही थी कि भाभी ये भी नहीं पहचान पा रहे। तो फिर दूसरी हाथों में पहनने वाली चूड़ियां भी उसमें थी, चूड़ियों को निकाला, ये तो पहचानो। लक्ष्मण फिर नीचे आंखों को करके बोले, भैया मैं इनको भी नहीं पहचानता हूँ। रामचंद्र जी बोले तुम क्या कर रहे हो? फिर बोले, फिर उंगली में पहनने वाली अंगूठियों को निकाला, फिर बोले भाई इनको भी मैं नहीं जानता हूँ।
कानों के कुंडल भी निकाल के दिखाए। बोले भैया मुझे बोलने के लिए मत परेशान कर, मैं नहीं पहचानता हूँ। पर आभूषणों में और भी आभूषण थे पोटली में। बोले भैया भैया जो पैर की उंगलियों में पहनने वाला जो बिछुआ है ना, बोले मैं जरूर जानता हूँ। अरे बोले कैसे जानते हो, बताओ बताओ क्या कारण है। बोले बिछुआ है ना, ये कैसे पहचाना आपने बिछुआ भाभी माँ का है। बोले मुझे मालूम है। तो बताओ फिर कैसे मालूम किया। बोले जब मैं सुबह उठता था सर्वप्रथम भाभी के चरणों को छुआ करता था, तो और शाम को बंधन करता, चरण छूकर करता, वो जरूर मुझे बराबर दृष्टि में आते। मैं पक्का कह रहा हूँ ये भाभी माँ की हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत की संस्कृति, ये राम की मर्यादा है। आजकल के लक्ष्मण की तो पूछो ही मत, पूरे आभूषण बता देंगे। आज भारत देश मर्यादाओं से जाना जाता है। विदेशों में देख रहे हैं अधूरे कपड़े ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी अधूरे कपड़े होते हैं। बच्चों अपने जीवन को सुंदर बनाना है, गाने और पिक्चर से सदा दूर रहना। क्या करना, गाने और पिक्चर से सदा दूर रहना। अपने जीवन में अहिंसामय जीवन, हमारा जीवन बनने की कोशिश में हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए। आज विद्यालय के पावन परिसर में आचार्य भगवान की मंगलमयी देशना, हम सब अपने जीवन को किस तरीके से बनाएं, हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें कितने उत्साह और उमंग के साथ उनका संपादन करना चाहिए, उनको करना चाहिए। तो अब सबसे पहले ऊंची सोच अपनी सदा बना के रखना। क्या करेंगे, ऊंची, बच्चों ऊंची सोच सदा रखो। मैं सबसे कहता हूं अपने जीवन में बुराइयां आए उसके पहले उन बुराइयों को हटा देना चाहिए। बुराई अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, वो जीवन को बर्बाद कर देती हैं। जब कोई आपके पिता आपसे कहें कि बेटा मेरा जन्मदिन है, आपको क्या गिफ्ट चाहिए, पिताजी से कहना पिताजी आपका जन्मदिन है, मुझे उपहार दोगे। बोले हाँ तू तो मेरा राजा बेटा है, सारा कमाई तेरे लिए तो कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या चाहिए। बोले दोगे, पक्का बोलो। बोले हाँ दूंगा। आपको चाहिए क्या है। बोले जो बेटा ने कहा पिताजी आप जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इनका त्याग कर दो, वैसे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपहार होगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरे पिता स्वस्थ रहें, पवित्र रहें, आनंदमय रहें। बच्चों उपहार मांगना है तो इस तरीके के उपहार मांगना। ऊंची सोच सदा रखना, सोच सदा ऊंची रखोगे तुम बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। अपने परिवार तक ही नहीं, अपने समाज तक ही नहीं, पूरे प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखो। भगवान महावीर ऋषभदेव ने ऊंची सोच रखी, आचार्य भगवान सुनील सागर जी ऊंची सोच रखे, तभी तो आप सब इनके चरण वंदना कर रहे हैं। यदि 2-4 जनों को ही राग करते तो दुनिया इनको पहचानती नहीं। अभी 2-4 लोगों तक ही सीमित रह जाते। नहीं, ये महावीर के लघुनंदन है, ये ऋषभदेव के लघुनंदन है। इन्हें हर एक जीवात्मा में अपनी जैसी आत्मा देखी है, चाहे वो सामान्य सी चींटी भी क्यों ना हो, चाहे वो वनस्पति भी क्यों ना हो, या मनुष्य भी क्यों ना हो, गरीब भी क्यों ना हो, अमीर भी क्यों ना हो, स्त्री वर्ग क्यों ना हो और निचला वर्ग क्यों ना हो, महान किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, एकमात्र दृष्टि से देखा जहां जा रहा है सब भगवान आत्मा है। इसलिए उनकी कल्याण की कामना से वही भर सकता है जिसने प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व का भाव रखा है। आज हम सबका सौभाग्य कि हमें ऐसे आचार्य भगवान का मंगलमय उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। महावीर आदिनाथ भगवान की जयंती का प्रसंग और विद्या निकेतन में प्रवेश, यहाँ के मंगलमय बच्चों के लिए मंगलमय उद्बोधन, ये सबसे बड़ा उपहार है। ये उपहार निश्चित पता नहीं था पीठवासियों को मिलने वाला था कि नहीं। वो तो ना जाने कौन सा पुण्य योग आया कि आदिनाथ जयंती पीठ में भव्यता के साथ मनाई जाएगी और आचार्य भगवान के मंगलमय उद्बोधन से हम सब प्रभावित होंगे और लाभान्वित होंगे। अपना जीवन निर्मल और पवित्र बनाए। निमंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की